हेलो स्टूडेंट्स जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड अगला टॉपिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डेफिनेशन लिखी है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? व्हेन रिलेटिव प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज चेंज इन सच ए वे दैट द कंज्यूमर इज इन पोजीशन वेयर ही इज नीदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ देन बिफोर, दैट इज सेम रियल इनकम, बट he has to rearrange his consumption in accordance with new relative prices, then this is called as substitution effect. इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, his total satisfaction remains the same. तो इसका मीनिंग क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कि दो कमोडिटीज़ हैं, दो कमोडिटीज़ की रिलेटिव प्राइसेस इस ढंग से चेंज हो कि एक कमोडिटी रिलेटिवली चीपर हो जाए। मतलब सपोज एक्स कमोडिटी की प्राइस जो है वो कम हो जाए रिलेटिवली, और दूसरी कमोडिटी कंपैरेटिवली मतलब रिलेटिवली महंगी हो जाए, और कंज्यूमर इस नए जो रिलेटिव प्राइसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी कंजम्पशन को रीअरेंज करे। मींस जो रिलेटिवली चीपर कमोडिटी थी उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दे एंड रिलेटिवली कॉस्टलियर कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ा दे। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि उसने रिलेटिवली कॉस्टलियर की जगह पर रिलेटिवली चीपर को सब्स्टिट्यूट कर लिया। बट इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेम रियल इनकम, कि इसमें हम रियल इनकम को सेम ही रखते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना रिमेन्स कांस्टेंट। ये दो चीज़ें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपके साथ पीडीएफ फाइल पहले शेयर करी हुई है, वही वाली एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज दो कमोडिटीज़ हैं, टी एंड कॉफ़ी। दो कमोडिटीज़ हैं, अगर इन दोनों की प्राइस की बात करें सपोज, और कंज्यूमर की जो इनकम है ना, कंज्यूमर के पास इनकम है ₹4 जो वो खर्च कर रहा है टी एंड कॉफ़ी पे। टी की प्राइस है ₹1 पर कप और कॉफ़ी की प्राइस है ₹2 पर कप, राइट। तो जो क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा है वो डेली इन ₹4 के साथ 2 कप कॉफ़ी की टी कंज्यूम करता है और 1 कप कॉफ़ी की वो कंजम्पशन करता है। ठीक है, तो ये दो रुपये इस पर खर्च किए, ₹2 इस पे खर्च किए, यानी कि टोटल उसने ₹4 अपने खर्च कर दिए। अब सिचुएशन क्या आती है, अब कॉफ़ी की जो न्यू प्राइस जो है ना, वो कॉफ़ी की प्राइस कम होकर ₹1 हो जाती है और टी की प्राइस सेम ही रहती है, राइट। अब कॉफ़ी की प्राइस के कम होने से कंज्यूमर की रियल इनकम जो है ना वो बढ़ गई है। रियल इनकम बढ़ गई मतलब अब वो उतने ही ₹4 के साथ ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है, या दूसरे ढंग से अगर कहा जाए कि उसके पास ₹1 अब एक्स्ट्रा आ गया है। मींस अगर वो अब भी सेम क्वांटिटी परचेज़ करे, ये 2 इसके कप और 1 इसका कप, ये 2 कप आएंगे ₹2 के और ये 1 कप आएगा ₹1 के, मतलब अब ₹3 के साथ वो सेम कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। ठीक है, बट वो सेम कॉम्बिनेशन नहीं खरीदेगा। और एक बात और कि अब क्योंकि कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई है, उसके पास ₹1 एक्स्ट्रा आ गया है, बच गया है, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम रियल इनकम को सेम रखते हैं, सेम रियल इनकम। ठीक है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेटिकली हम उससे वो जो ₹1 एक्स्ट्रा आ गया था वो वापस ले लेते हैं। अब उसके पास ₹3 हैं, अब वो ₹3 के साथ पहले वाला कम्बिनेशन यानी कि 2 टी और 1 कॉफ़ी खरीद सकता है, बट he will not purchase the initial combination of 2 and 1 rather, क्योंकि अब
कॉफ़ी की प्राइस कम हो गई है ना, कॉफ़ी भी 1 रुपये की है और चाय भी 1 रुपये की है, इसलिए कॉफ़ी अब रिलेटिवली कंपैरेटिवली चीपर है, इसलिए वो कंपैरेटिवली चीपर की डिमांड को बढ़ा देगा और कंपैरेटिवली कॉस्टलियर चाय जो अब कंपैरेटिवली कॉस्टलियर लग रही है उसकी डिमांड को कम कर देगा। तो इसलिए जो न्यू क्वांटिटी है उसने चाय की कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा के 2 यूनिट्स कर दिया, 2 रुपये की आएगी, और इसकी डिमांड को कम करके 1 कप कर दिया, तो उसने 3 रुपये इस ढंग से खर्च किए। तो बट इस प्रोसेस में उसका जो रियल इनकम नहीं, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहता है। तो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मीन्स कि दो कमोडिटीज़ की रिलेटिव प्राइसेस चेंज हुई, बट हमने कंज्यूमर की रियल इनकम को कांस्टेंट कर दिया 1 रुपया लेके उससे, और 3 रुपये के साथ उसने सेम कम्बिनेशन, प्रीवियस वाला कम्बिनेशन परचेज ना करते हुए चीपर कमोडिटी की डिमांड को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया और कंपैरेटिवली कॉस्टलियर की डिमांड को 2 से कम कर 1 कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर बच्चे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मीनिंग क्लियर हो गया। तो अब इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम एक डायग्राम के साथ भी शो करेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट व्हेन प्राइस ऑफ वन commodity falls and that of other commodity increases। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है जब प्राइस ऑफ एक कमोडिटी फॉल करे एंड प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इंक्रीज करे। से प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स एंड प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस। तो एक डायग्राम है, इधर हमने कमोडिटी एक्स को लिया, इधर हमने कमोडिटी वाई को लिया, ए बी पहली प्राइस लाइन है। तो एक इंडिफरेंस कर्व है, पर सिंप्लिसिटी के डायग्राम को ठीक बनाने के लिए हम आईसी को अज्यूम किया है पर उसको बनाया नहीं है। चलो मैं हल्का सा बना देता हूँ क्योंकि मैं रब कर सकता हूँ। ये मैंने आईसी बना दिया, एक ही आईसी बनना है। अब एक्स कमोडिटी की प्राइस फॉल करी और वाई की प्राइस बढ़ गई। एक्स की प्राइस के फॉल करने से वो एक्स की जो पहले ओबी क्वांटिटी खरीद सकता था उससे ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है, और वाई की प्राइस के बढ़ने से वाई की पहले से कम क्वांटिटी खरीद सकता है। A1 और B1 को ज्वाइन करके हमारे पास ये नई प्राइस लाइन आ जाती है। तो ये आईसी मैंने पहले जो बनाया था ना, मैंने कहा था हम बाद में बनाएंगे। अब आईसी एक आईसी बनेगा इस ढंग से कि वो इसको भी टेंजेंट होगा और इस वाले पोर्शन को भी कहीं पर भी टेंजेंट हो जाएगा। ये इंडिफरेंस कर्व है। ये पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पर कंज्यूमर इज परचेजिंग OX यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X एंड OY यूनिट्स ऑफ कमोडिटी Y। ठीक है, और ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1। Here consumer is purchasing OX 1 units of commodity X and OY 1 units of commodity Y। अब इस डायग्राम को मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है। AB is our initial price line, IC is initial indifference curve, E is initial equilibrium point because here IC is tangent to price line and IC is convex to the point of origin। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की OX यूनिट्स ले रहा है और वाई कमोडिटी की OY यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। नाउ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स एंड दैट ऑफ कमोडिटी वाई इंक्रीजेज। न्यू प्राइस लाइन बिकम्स A1 B1। हेयर E1 इज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्योंकि यहाँ पर अब नया प्राइस लाइन IC को E1 पर टेंजेंट है। तो कंज्यूमर ने रिलेटिवली चीपर कमोडिटी की कंजम्पशन को OX से बढ़ाकर OX 1 कर दिया है और रिलेटिवली कॉस्टलियर की कंजम्पशन को कम करके OY 1 कर दिया है।
तो मूवमेंट फ्रॉम ई टू E1 इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बट इसमें कंज्यूमर का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है सेम है, क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व पर है ना, तो सेम इंडिफरेंस कर्व पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी falls and that of the other commodity remains constant। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए when price of one commodity falls and that of other commodity remains same, there are two approaches, दो approaches हैं। फर्स्ट अप्रोच है हिक्स एंड एलन अप्रोच, और जो सेकंड अप्रोच है वो है स्लट्सकी अप्रोच। तो हम फर्स्ट वाली अप्रोच को पहले करते हैं, हिक्स एलन अप्रोच। हिक्स एलन अप्रोच को हम ये भी कहते हैं कंपनसेटरी वेरिएशन, कंपनसेटरी वेरिएशन ऑफ इनकम भी कहा जाता है। ये जो अप्रोच है इसको कंपनसेटरी वेरिएशन ऑफ इनकम भी कहा जाता है। इसको समझाने के लिए एक डायग्राम, इसको कंपनसेटरी वेरिएशन ऑफ इनकम इसलिए कहा जाता है कि जब एक कमोडिटी की प्राइस को फॉल करती है, मान लीजिए एक्स की प्राइस फॉल करी, वाई की प्राइस सेम रही, तो इस सिचुएशन से क्या होता है, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। बट in substitution effect we don't allow real income to change। इसलिए क्या करते हैं हम उसकी रियल इनकम कांस्टेंट करने के लिए, we take away some money income from consumer so that the gain in real income due to fall in price is cancelled। और ये जो हम रियल इनकम को कांस्टेंट करने के लिए हम उससे मनी इनकम लेते हैं, टेक अवे करते हैं, या दूसरी सिचुएशन में कि प्राइस के बढ़ने से रियल इनकम को बढ़ाने कांस्टेंट करने के लिए उसको कुछ पैसा देते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं कंपनसेटरी वेरिएशन ऑफ इनकम। ठीक है। और स्लट्सकी की अप्रोच जब करेंगे ना, उसमें इसको जो पैसा लेना या देना, मनी इनकम को लेना या देना, उसको हम कहते हैं कॉस्ट डिफरेंस। ये हम बाद में करेंगे स्लट्सकी की अप्रोच। पहले ये बता दी जाए कि कंपनसेटरी वेरिएशन ऑफ इनकम का या कॉस्ट डिफरेंस का मीनिंग क्या है। इन दोनों का मीनिंग यही है कि रियल प्राइसेस के कम होने से जो रियल इनकम बढ़ती है, या प्राइसेस के बढ़ने से जो रियल इनकम कम हो जाती है, मतलब प्राइसेस के चेंज होने से रियल इनकम में जो भी चेंज आती है उसको कांस्टेंट करने के लिए कंपनसेटरी वेरिएशन की जाती है, उसको पैसा लेते या देते हैं। अब इस हिक्स हेलन की अप्रोच को एक डायग्राम से शो करते हैं। तो बेटा डायग्राम बनाने के लिए मेरे साथ साथ आप कोशिश करो बनाओ। इधर हमने एक्स कमोडिटी को लिया, वाई कमोडिटी को लिया। जब आप ये नोट्स मेरे लेक्चर सुन रहे होंगे ना, साथ में नोटबुक रखना और अपने आप साथ साथ बनाना वीडियो को पॉज करते हुए।
ये ए बी पहली हमारी प्राइस लाइन है जो कि दो कमोडिटीज़ के उन कॉम्बिनेशन को शो करती है जिनको कंज्यूमर अपनी इनकम के साथ खरीद सकता है। यहाँ पर कोई इंडिफरेंस कर्व भी है ऐसे, बट डायग्राम को साफ बनाने के लिए हम इंडिफरेंस कर्व को बाद में बनाएंगे। ए बी प्राइस लाइन है, यहाँ पर कोई इंडिफरेंस कर्व है और कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट भी है जहाँ पर एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी के कम्बिनेशन को लिया गया है। नाउ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स, प्राइस एक्स की प्राइस के फॉल करने से और वाई की सेम रहने से जो प्राइस लाइन है वो ए बी 1 हो जाएगी। यहाँ पर कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई है, बट इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वी डोंट अलाउ रियल इनकम टू इंक्रीज। सो रियल इनकम को कांस्टेंट करने के लिए हम कंज्यूमर से कुछ पैसा मनी इनकम ले लेंगे, जिससे प्राइस लाइन जो है वो ए बी 1 के पैरेलल नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट होके A1 B2 हो जाएगी, A1 B2 हो जाएगी। और यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व बनाना है जो कि दो पोर्शन पर दो प्राइस लाइन को टेंजेंट होगा। ये देखो कैसे बन रहा है, यहाँ पर आया एक इस पोर्शन पे टेंजेंट और ऐसे ही ये घुमाते हुए नीचे किसी पोर्शन पे टेंजेंट होकर जो ऊपर चला गया। दिस इज इंडिफरेंस कर्व। E इज इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट और E1 इज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। E पर वो X कमोडिटी की OX यूनिट्स और Y कमोडिटी की OY यूनिट्स की कंजम्पशन कर रहा है। E1 पर X कमोडिटी की OX 1 यूनिट्स और Y कमोडिटी की OY 1 यूनिट्स की कंजम्पशन कर रहा है। अब इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन को पेपर में कैसे लिखना है और समझना है, ध्यान से समझना बेटा। देखो AB इज आवर इनिशियल प्राइस लाइन, IC इज इनिशियल इंडिफरेंस कर्व, E is initial equilibrium point, consumer is purchasing OX units of commodity X and OY units of commodity Y. Now price of commodity X falls, new price line is AB1, AB1. Here real income of the consumer has increased, but in substitution effect real income is not allowed to increase. So we will take away some amount of money income from the consumer hypothetically। और जब हम पैसा कुछ ले लेंगे मनी इनकम तो प्राइस लाइन AB1 के पैरेलल हो जाएगी A1 B2। Here E1 is new equilibrium point. At E1 consumption is OX1 of commodity X and OY1 of commodity Y। Means जब X की प्राइस फॉल करी थी, X की प्राइस के फॉल करने से X कमोडिटी रिलेटिवली चीपर हो गई और Y कमोडिटी रिलेटिवली कॉस्टलियर हो गई। तो कंज्यूमर ने रिलेटिवली चीपर की डिमांड को OX से बढ़ाकर OX1 कर दिया और कंपैरेटिवली कॉस्टलियर की डिमांड को कम करके OY1 कर दिया। तो this is called as substitution effect. The movement from E to E1 is called as substitution effect by Hicks and Allen. ओके बच्चों, अब सेकंड करना था हमने substitution effect by Slutsky। इसको मैंने कहा था ना measure of cost difference भी कहते हैं। स्लट्सकी की इक्वेशन, स्लट्सकी की जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसका मेजर डिफरेंस ये है कि स्लट्सकी जो है वो डिफरेंट आईसी पर उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ना। जो आपने देखा होगा ये जो था हिक्स एलन का, उसमें सेम आईसी था बट स्लट्सकी में डिफरेंट आईसी है। और दूसरा स्लट्सकी अलाउज द कंज्यूमर टू हैव द सेम कॉम्बिनेशन दैट द कंज्यूमर वाज परचेजिंग बिफोर चेंज इन प्राइस, कंज्यूमिंग या परचेजिंग बिफोर चेंज इन प्राइस। डायग्राम में बच्चों मैं समझाता हूँ। ये देखिए, हेयर हॉरिजॉन्टल एक्सिस टेक कमोडिटी एक्स,
वर्टिकल एक्सिस टेक कमोडिटी वाई। मैं ना ये थोड़ी सी लाइन सीधी नहीं आई है, मैं लाइन दोबारा करके करता हूँ। ए बी इज़ इनिशियल प्राइस लाइन, यहाँ पर कोई आईसी इंडिफरेंस कर्व है, बट सिंप्लिसिटी के कारण या डायग्राम को इजी बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए हमने पहले शो नहीं किया, बट है। अब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स, न्यू प्राइस लाइन इज AB1, रियल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड but in substitution effect real income is not allowed to increase, so we will take away some amount of money income from the consumer। जब पैसा ले लेंगे नई प्राइस लाइन शिफ्ट होके पैरेलल A1 B2 आ जाएगी। ये पैरेलल नहीं बनी मेरी, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। ये A1 B2 नई प्राइस लाइन है। एक आईसी यहाँ पर टेंजेंट करके लेके जाना है, ये आईसी एक यहाँ और एक आईसी नीचे करके यहाँ पर, IC1 E इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, OX एंड OY, E1 X1 एंड Y1। ठीक है बच्चों, अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाता हूँ। देखो, A B इज इनिशियल प्राइस लाइन, IC इज इनिशियल इंडिफरेंस कर्व, E इज इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कंज्यूमर X कमोडिटी की OX यूनिट्स ले कंज्यूम कर रहा है और Y कमोडिटी की OY यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। नाउ प्राइस ऑफ कमोडिटी X फॉल्स, न्यू प्राइस लाइन बिकम्स AB1। यहाँ पर कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई है, बट जैसे पहले आपको मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम रियल इनकम बढ़ने नहीं देते, इसलिए कंज्यूमर से कुछ पैसा ले लेंगे मनी इनकम हाइपोथेटिकली, सो दैट उसकी रियल इनकम कांस्टेंट हो जाए, तो नई प्राइस लाइन A1 B2 हो जाएगी। A1 B2 जो प्राइस लाइन है स्लट्सकी के फार्मूले में, के मेथड में सेम पॉइंट से पास करेगी। इसका मतलब स्लट्सकी अलाउ करता है कंज्यूमर को कि इफ़ कंज्यूमर वांट्स ही स्टिल कैन परचेज द सेम कम्बिनेशन, बट कंज्यूमर विल नॉट परचेज द सेम कम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि अब एक्स कमोडिटी रिलेटिवली चीपर हो गई है कंपैरेटिवली, और ये वाई कमोडिटी रिलेटिवली कॉस्टलियर हो गई है। तो कंज्यूमर ने चीपर की डिमांड को बढ़ाना है और कॉस्टलियर की डिमांड को कम करना है। तो इसलिए IC1 नया इंडिफरेंस कर्व है और E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो चीपर, कंपैरेटिवली चीपर की डिमांड बढ़ गई है, OX से बढ़कर OX1 हो गई है, और कंपैरेटिवली कॉस्टलियर की डिमांड OY से कम होकर OY1 हो गई है। द मूवमेंट फ्रॉम E to E1 इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बेटा, ये जो आप वीडियो लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ, इसको साथ में PDF अपनी फाइल साथ में रखना, उसके प्रिंट आउट्स, और वहाँ से देखते जाना और यहाँ से इसको समझते जाना है, राइट। तो ये है, मैंने आपको समझाया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगले जो लेक्चर होगा, अगला जो मेरा आपके साथ लेक्चर शेयर करूँगा मैं, उसमें मैं सेपरेशन बताऊँगा आपको, सेपरेशन ऑफ टोटल प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। ठीक है, पर उसको समझने के लिए आप प्राइस इफेक्ट को भी एक बार समझना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी समझना और इनकम इफेक्ट को भी समझना। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।